नमस्कार साथियों। आज की वीडियो की शुरुआत हम अपने देश में स्थापित एक संवैधानिक व्यवस्था पर हम एक चर्चा करना प्रारंभ आज हम कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश का संवैधानिक इतिहास जो रहा है, वो बहुत लंबे समय से हम लोगों ने जो संघर्ष किया है, हमारे देश के निवासियों ने, नागरिकों ने जो संघर्ष किया है, उसी का एक परिणाम रहा, जो आज हमारे सामने एक सुव्यवस्थित ढंग की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका जैसी व्यवस्था है और हम स्वतंत्र और अबाध रूप से विचरण कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं और विकास के रास्ते में लगातार निरंतर हम बढ़ते चले जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं इसके पीछे हमारा संविधान एक हमें अधिकार और शक्तियाँ प्रदान कर रहा है, जिसकी वजह से हम अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाने में निरंतर प्रयासरत हैं। आज की वीडियो की शुरुआत मैं करना चाहूँगा एक शेर है कि सैर कर दुनिया की गाफिल, ज़िंदगानी फिर कहाँ, गर ज़िंदगानी रह गई कुछ, फिर जवानी फिर कहाँ। इस शेर में मुझे जो चीज़ें दिखाई देती हैं, वो ये कह रहा है, शायर जो भी है, वो कह रहे हैं कि सैर कर दुनिया की। मेरा यहीं पे सवाल आ जाता है फिर कि आखिर जब मैं सैर करूँगा, तो मुझे सैर करने में कोई चीज़ें बाधा तो नहीं आएँगी? क्योंकि जेल में भी एक बंदी जो बंद है, उसे भी अबाध विचरण का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। कहीं न कहीं वो अधिकार उसके संकुचित हो जा रहे हैं, रोके जा रहे हैं, अवरुद्ध कर दिए जा रहे हैं। मूल अधिकार जो कि फंडामेंटल राइट हमारे संविधान में दिया गया, ये मूल प्राकृतिक अधिकार होते हैं, जो प्रत्येक जीव के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रकृति से प्रदत्त अधिकार हैं। हम आज जिस व्यवस्था में भारत जैसे गणराज्य में रह रहे हैं, यहाँ हमारे लिए संविधान सर्वोपरि है। संविधान को लागू करने की विभिन्न व्यवस्थाएँ हैं। संविधान द्वारा शक्तियाँ प्राप्त करके विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसे लागू करती है, न्यायपालिका उन कानूनों की समीक्षा करती है, देखती है कि ये कानून किसी अधिकार का अतिलंघन तो नहीं कर रहे हैं या संवैधानिक उपबंधों संविधान की जो उद्देश्य है, उसकी जो फिलॉसफी है, उसका जो दर्शन है, उसका जो उसके संविधान का जो मूल दायित्व है, उसका तो कहीं अतिलंघन नहीं हो रहा है। साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि अधिकारों का इतना लंबा कड़ी हम नागरिकों को उपलब्ध न कराएँ, जिससे कि कभी संविधान ही खतरे में आ जाए। तो हम संविधान के शक्तियों से ही, संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों से ही कभी-कभी हम उस चीज़ों को पाबंद करने का भी प्रयास करते हैं, हमारी सरकारें करती हैं। और इसी का उदाहरण है जेल में बंद लोग। जब कोई व्यक्ति अपराध में संलिप्त हो जाता है या किसी के ऊपर अपराध का आरोप लग जाता है कि फला व्यक्ति ने फला तरीके का अपराध किया है, तो उसके अधिकार कुछ सीमित होना शुरू हो जाते हैं और हमारे देश में व्यवस्था अपनाई गई कि किसी के भी अधिकार को यदि सीमित करना है, तो विधि की स्थापित प्रक्रिया से ही उसके अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। मेरा सबसे पहला सवाल यहाँ ये है दोस्तों कि आखिर ये विधि है क्या? विधि, विधि है क्या? विधि किसे कहेंगे? जो हमारे संविधान में एक टर्म लिखा नहीं है लेकिन एक उसकी जो उद्देश्य है, एक तरीका जो बताया गया है, संविधान का मूल दर्शन जो दिखाया गया, वो ये है कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी नागरिक के यदि अधिकारों से उसको बिना विधि की स्थापित प्रक्रिया के वंचित नहीं किया जा सकता, तो वही है कि आखिर विधि क्या है? तो विधि को समझने के लिए हम सबसे पहले जाएँगे समाज के समाज। देखिए, विधि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अचानक कहीं से उत्पन्न हो जाए। ये हम पहले इतने विवेकवान तो थे नहीं। हमारी मानव जाति जो है, अभी इतना विवेकवान तो थी नहीं, ऐसा तो है नहीं कि हम अचानक प्रकृति में बुद्धिमान ही उत्पन्न हुए। हमारे विकास का क्रम रहा, हमारे विकास का क्रम रहा, सैकड़ों लाखों साल का क्रम रहा और उसी क्रम में हम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आगे बढ़ते-बढ़ते जब हम हमारा मस्तिष्क जब विकसित हुआ, हमारे मानव जाति का, तो उस जब मस्तिष्क विकसित हुआ तो कुछ चीज़ों को उन्होंने सेलेक्ट करना शुरू किया। कुछ चीज़ों को उन्होंने परंपरा के तरीके से, परंपराओं के तरीके से करना शुरू किया, उसको सिस्टमैटिक ढंग से उस कार्य को करने का प्रयास शुरू किया। यही सिस्टमैटिक कार्य आगे चल के धीरे-धीरे प्रथा में तब्दील हो गई। क्या हो गई? प्रथा में तब्दील हुई। प्रथा में तब्दील हुई, ये प्रथा का मतलब जैसे हमारे पूर्वज कोई कार्य करते थे, फिर हम करते हैं, फिर आने वाली हमारी पीढ़ियाँ करेंगी, तो ये प्रथा का स्वरूप धारण करती है। और यही प्रथाएँ जब धीरे-धीरे और लंबे यानी और प्राचीन होती चली जाती हैं, तो यही प्रथाएँ जो हैं वो रूढ़ि का रूप ले लेती हैं। क्या ले रूढ़ि का रूप, यहाँ पे तो ये प्रथा है, फिर ये रूढ़ि का रूप ले लेती है। जब प्राचीन हो जाए, तो ये रूढ़ि का रूप ले लेती है और जब इसी रूढ़ि को किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा, अब सक्षम व्यक्ति का मतलब जो है जो शासक, ये शासक या कह दें कि राज्य कहिए, राज्य। राज्य द्वारा जब इसी रूढ़ि, परंपरा, प्रथा को जब मान्यता प्रदान कर दी जाए, तो यही हो जाती है विधि, यही हो जाती है विधि। तो विधि जो है, ये हमारे समाज में प्राचीनतम ज़माने से जो चीज़ें धीरे-धीरे चलती आई हमारे
परिवारों से, हमारे समाज से हमको मिलती चली आईं और वो आगे चल के जब उन्होंने राज्य से शक्तियाँ प्राप्त कर लीं, राज्य ने उनको अधिकृत कर दिया, संहिताबद्ध कर दिया, तो वही विधि हो गया, वही कानून हो गया, वही हमारे ऊपर लागू हो गया, जिससे हम शासित होने लगते हैं। तो आई होप कि आप विधि को समझे होंगे कि विधि किस तरीके से अस्तित्व में आ रही है। तो यहाँ पर हम आज बात हम बात कर रहे हैं संविधान की। हम बात संविधान की कर रहे हैं कि आखिरकार हमारे संविधान का निर्माण किस तरीके से हुआ और हमारे संविधान में क्या-क्या उपबंध हैं, हमारे संविधान द्वारा क्या-क्या विशेषताएँ हैं हमारे संविधान में, क्या व्यवस्थाएँ दी गई हैं, ये सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो हमने अभी समझा कि विधि क्या है? विधि। हमने अभी विधि को जाना। हालाँकि विधि एक बहुत लंबा चैप्टर है, लेकिन मैं शॉर्ट में इस चीज़ को ला रहा हूँ, शॉर्ट में इन चीज़ों को मैं बता रहा हूँ, बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए कि यदि कहीं कमी रह जाती है, तो आप कमेंट के माध्यम से उसको बताएँ। मैं भी एक इंसान होने के नाते गलतियाँ मुझसे भी हो सकती हैं, लेकिन हाँ, अगर आप कमेंट के माध्यम से उन चीज़ों को बताएँगे, तो मैं भी अपने आप को करेक्ट करता चलूँगा। तो ठीक, तो हम विधि की बात किए। अब जब हम संविधान की बात करते हैं, हमने इसी में एक टर्म का यूज़ किया था राज्य का। राज्य का या शासक कहा हमने, शासक वर्ग या राज्य। तो हमने इसका यूज़ किया। हमने अब आपको यहाँ पे सवाल एक जनरली खड़ा हो जाता है कि आखिर ये राज्य जो है, ये राज्य भी तो किसी विधि से बना होगा। इस राज्य का शासन जो है, ये चल रहा है तो कहीं न कहीं कोई न कोई विधि है, कोई न कोई मूल स्रोत होगा। तो उस मूल स्रोत वो जो मूल स्रोत है, उसी को तो हम राज्य का विधान कहते हैं। राज्य का मूल विधान, यानी कि वही तो संविधान कहलाएगा, एक साधारण भाषा में। वही तो एक संविधान कहलाएगा, जो संविधान विधियों का मूल स्रोत हो, वो विधि। अब देखिए, यहीं से परिभाषा निकलती है कि संवैधानिक विधि क्या है? संवैधानिक विधि, टर्म आया संवैधानिक विधि। तो संवैधानिक विधि वो विधि है जो सभी विधियों का स्रोत होती है। यानी संविधान जो है वो राज्य को व्यवस्था देता है, किस चीज़ की? विधानमंडल की। संविधान विधानमंडल की व्याख्या व्यवस्था देता है, न्यायपालिका बनाता है, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, जो भी राज्य के प्रशासन के आवश्यक अंग होते हैं, वो संवैधानिक विधियों द्वारा ही उन चीज़ों को लाया जाता है। ये व्यवस्थाएँ संवैधानिक विधि में दी संवैधानिक विधि उसको कहते हैं जिनमें राज्य को संचालित करने की मूल व्यवस्था उस विधि में दी गई हो। उसे हम संवैधानिक विधि कहते हैं। यानी ये हम कह सकते हैं कि संविधान किसी भी राज्य या किसी भी देश, यहाँ पर हम जब संविधान की बात करेंगे, तो देश शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, हम ये कहेंगे राज्य। और राज्य से जैसे हमारा भारत संघ है, भारत गणराज्य है, तो हम लोग देश कहते हैं, लेकिन संवैधानिक भाषा में हम भारत राज्य कहेंगे। भारत गणराज्य है चूँकि, लेकिन हम राज्य के टर्म से प्रयोग करेंगे। पॉलिटिकल साइंस में देश को राज्य कहा जाता है। तो संवैधानिक विधि उस राज्य की मूल विधि होती है, जिससे अन्य सभी विधियाँ प्रेरणा लेती हैं और उसी के अधीन उन विधियों को बनाया जाता है। ठीक? तो संवैधानिक विधि के बारे में बहुत से विचारकों के बहुत से मत हैं और इसकी कोई एक परिभाषा भी नहीं है। तो साधारणतया ये कहा जा सकता है, ये कह सकते हैं कि संवैधानिक विधि वो विधि है जो किसी राज्य की विधियों का मूल स्रोत है। इससे सारी विधियाँ निकलती हैं और इन्हीं के द्वारा राज्य में विधानमंडल, विधायिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका इन सभी चीज़ों का निर्माण किया जाता है और ये सारी चीज़ें इन्हीं विधियों द्वारा शक्तियाँ प्राप्त करती हैं।